ईर्ष्या की आग, इंडोनेशिया का वो खौफनाक काला जादू। सच्ची घटना। सिर्फ एक पत्नी से जलन के चलते एक घर तोड़ने वाली औरत ने इलाके के सबसे जहरीले सर्प काल काले जादूगर को बुला लिया। उसने पूरे परिवार पर एक ऐसा मौत का साया छोड़ दिया जिसका मकसद सिर्फ उस आदमी को पाना नहीं, बल्कि उसकी पत्नी, बच्चों और पूरे खानदान को जड़ से मिटाना था। ये कोई फिल्म नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि इंडोनेशिया में घटी एक रूह कपा देने वाली सच्ची दास्तान है। इन अजीब घटनाओं से पहले ये परिवार बिल्कुल आम था। माँ जूली अपनी छोटी सी ब्यूटी शॉप चलाती थी, दिन रात मेहनत करती ताकि अपने पति और 2 बच्चों का ख्याल रख सके। उसका सपना छोटा सा था, एक सुकून भरी जिंदगी। तबाही तब शुरू हुई जब बेटी वीटा स्कूल से जल्दी घर लौट आई। उसने बेडरूम के बाहर से वो आवाज़ें सुनी जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। कांपते हाथों से उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसका आदर्श पिता किसी और औरत के साथ था। वो औरत हमें पछताने के बजाय वीटा को एक नफरत भरी और चुनौती देती हुई नज़रों से देखने लगी। वीटा के मन में पिता की जो पहाड़ जैसी छवि थी वो एक पल में चकनाचूर हो गई जब पिता ने शर्मिंदा होने के बजाय वीटा को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और दहाड़ कर चुप रहने को कहा। उसने वीटा को डराया कि ये बात माँ को पता ना चले। नन्ही वीटा ने उस जहर को पी लिया, पर वो नहीं जानती थी कि अमे नाम की वो नागिन पहले ही तांत्रिक से मिलकर उनके घर की खुशियों को निगलने का इंतज़ाम कर चुकी थी। कुछ दिन बाद पिता एडी यह कहकर निकला कि वो 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है, पर वो सीधा अमे की गोद में जा बैठा। इधर मोहल्ले में बातें होने लगी कि एडी को देखे हुए तो ज़माना बीत गया। जूली और वीटा को लगा कि उसे गए कुछ ही दिन हुए हैं, पर हकीकत में 1.5 साल बीत चुका था। ये कोई भूल नहीं थी, बल्कि अमे का वो खतरनाक जादू था जिसने उनके समय और याददाश्त को एक टाइम लूप में कैद कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि एडी बस अभी अभी तो गया है। इस दौरान अमे एक विजेता की तरह उनके घर के चक्कर काटती रही। वीटा उसे देखकर खौफ से भर जाती। उसे वो थप्पड़ और पिता की वो डरावनी शक्ल याद आती। वो माँ को बताना चाहती थी, पर डर ने उसकी जुबान सिल दी थी। फिर शुरू हुए खौफनाक सपने। उसे कमरे से अजीब आवाज़ें आती हैं। वो दरवाज़ा खोलती है, पर अंदर कोई नहीं होता। वो बेखबर थी कि पीछे दीवार पर चुड़ैल रेंग रही है। वो तुरंत बाहर भाग आती है। वीटा ने देखा कि माँ एक पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकी है। पिता पास में बर्फ की तरह ठंडे खड़े हैं और अमे मुस्कुरा रही है। ये महज सपना नहीं था, बल्कि उस मौत के जादू की दस्तक थी जो अब उनके घर के अंदर दाखिल हो चुका था। अचानक वो जाग जाती है कि यह सिर्फ एक भयानक सपना था। वो बुरी तरह डर के मारे कांपने लगती है। जब जूली को एक पार्टी में पता चला कि उसका पति 1.5 साल से गायब है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कैलेंडर देखा तो होश उड़ गए। तभी अचानक एडी घर लौटा, पर वो अब वो इंसान नहीं था। उसकी आंखों में अपनों के लिए सिर्फ नफरत और अजनबियत थी। घर लौटते ही एडी ने पागलों की तरह अलमारियां छान मारी। उसे अपनी पत्नी की जायदाद के कागज चाहिए थे। जब जूली ने पूछा तो उसने उसे ऐसे धकेला जैसे वो कोई कूड़ा हो। सालों का प्यार एक पल में राख हो गया। वीटा ने आखिरी कोशिश की। उसने अपने हाथों से पिता की पसंदीदा मछली बनाई और उनके ऑफिस ले गई। उसने सोचा शायद इस स्वाद से पिता की यादें लौट आएं, पर पत्थर दिल पिता ने उस टिफिन को वीटा के सामने ही कूड़ेदान में फेंक दिया। वीटा की आखिरी उम्मीद भी वहीं दम तोड़ गई। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो जूली एक बड़े तांत्रिक के पास पहुंची। उस्ताद ने बताया कि ये सब अमे का किया धरा है। अमे ने इस जादू को पाने के लिए अंधेरी गुफा में 3 दिन बिना खाए पिए गुजारे थे, जहां उसकी जांघों से एक भारी अजगर लिपटा हुआ था। उसने अपनी जान दांव पर लगाकर ये शैतानी ताकत हासिल की थी। जूली जब सच्चाई जानने एडी के दफ्तर गई तो पता चला कि एडी ने कागजों पर जूली को मृत घोषित कर दिया है और अमे से शादी कर चुका है। कानून की नज़रों में जूली मर चुकी थी। अब अमे का कहर और बढ़ गया। रोज घर के बाहर शमशान की लाल मिट्टी मिलने लगी। जूली को मतिभ्रम होने लगे। पानी के गिलास में बिच्छू दिखने लगे और वो बहुत ज़्यादा डर गई। रात को घर के बाहर साया दिखा। उसके मुंह से
लंबे लंबे बाल निकलने लगे। उसके हाथ कांपने लगे। रात को घर के कोने में एक डरावनी औरत उसे घूरने लगी। वो चिल्लाई और उसकी बेटी ने आकर वहां देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसकी माँ को दिख रहा था और उसके नाक से खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गई। लालच की हद तब हो गई जब एडी ने और ऊंचा पद पाने के लिए शैतान की रानी से सौदा किया। शैतान ने शर्त रखी, अपने सबसे करीबी की बलि दो। जिस पिता ने कभी बच्चों को सीने से लगाया था, वही अब उनके बाल और कपड़े ले जाकर तांत्रिक को देने लगा ताकि उन्हें मौत के घाट उतार सके। अंत में उस्ताद ने एक रास्ता बताया। 30 दिनों तक पवित्र पानी और नमक का छिड़काव किया गया। फिर रात को आसमान से आग के गोले आने लगे। वो तीनों बहुत डर गए और तभी घर के बाहर बिच्छुओं ने हमला कर दिया। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोलकर पानी डाला तो बिच्छू भागने लगे, लेकिन ये एक सपना था। उसे अजीब सा लगने लगा जैसे उसके पेट में कुछ हो। उसका पेट फूलने लगा, बहुत दर्द होने लगा और फिर उसके पेट से बहुत सारे बाल निकले। फिर तांत्रिक को कुछ गड़बड़ लगा तो उसने उसकी माँ को दूसरे बेड पे लेटा दिया और जिस पे लेटी थी उस बेड को देखने लगा। तभी उसके अंदर से एक पुड़िया निकली। उसमें उसकी माँ का फोटो लगा हुआ था और उसने खोल के उसको जला दिया। स्कूल में अचानक जूली की बेटी की आंखों में एक अजीब सा खौफ समा गया। उसकी टीचर ने उसे आवाज़ दी। फिर वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी जैसे उसके बदन को हजारों जहरीले बिच्छू काट रहे हों। वो तड़प कर नीचे गिर गई और रेंगने लगी। ये अमे का वो खौफनाक काला जादू था जो अब जूली की बेटी को निगल रहा था। तांत्रिक के पास ले जाया गया। अचानक उस लड़की के साथ और भी अजीब हरकतें होने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला दबा रहा हो। अमे दूर बैठकर अपनी पूरी शैतानी ताकत से उसे मारने की कोशिश कर रही थी। खून का फव्वारा फूट पड़ा और फिर वो सीलिंग से उल्टी लटक गई। अमे और उसके काले जादूगर ने अपनी पूरी शैतानी ताकत झोंक दी, पर जूली की माँ की ममता उस शैतानी ताकत पर भारी पड़ गई। अमे का जादू उस पर ही पलट गया। जिस सर्प आत्मा को उसने बुलाया था उसी ने उसे तरपा तरपा कर खत्म कर दिया। जादू टूटा। एडी को होश आया। उसे पछतावा भी हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अंत में वीटा फिर अपने पिता के सामने खड़ी थी, हाथ में वही मछली लेकर। स्वाद वही था, पर इंसान बदल चुका था। रिश्ता तो बच गया, पर दिल के वो जख्म कभी नहीं भरे। अमे ने सब कुछ छीनने की कोशिश की, पर अंत में खुद ही मिट गई। किसी का घर उजाड़ कर कोई अपनी जन्नत नहीं बसा सकता।